पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे संबल की, जहां न्यायिक आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। न्यायिक आयोग की टीम सबसे पहले जामा मस्जिद इलाके में पहुंची। टीम ने जिला अधिकारी और एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद समेत उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां हिंसा और पथराव हुआ था। संबल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग 4 बिंदुओं पर जांच करने वाली है। जिन 4 बिंदुओं पर आयोग जांच करेगी उनमें सुनियोजित षड्यंत्र की जांच के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व कानून व्यवस्था के लिए किए गए प्रबंध और हिंसा के कारण उस समय के हालात जैसे पहलू शामिल है। इतना ही नहीं, यह टीम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी देगी। देखिए, 2 महीने में इस टीम को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। वहीं दूसरी तरफ संबल की जांच की आज पूरे प्रदेश में फैली हुई है। लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अखिलेश यादव और उनके समर्थक बौखलाए हुए हैं। और देखिए, दूसरी तरफ शिवपाल यादव और कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी संबल घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सियासत काफी तेजी से इस मामले में हो रही है। जिस तरह से कल हमने देखा, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संबल जाना था और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। देखिए, संबल की जो स्थिति है वो तो शांत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन संबल के बाहर जो राजनीति देखने को मिल रही है वो चरम पर है। और देखिए, समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कल उसे संबल जाना था, लेकिन जो सरकार है और प्रशासन वो पूरी तरह से कल हमने देखा कि वो एक्शन मोड में नजर आए। उन्हें पहले ही रोक दिया गया, उनके आवास पर रोक दिया गया और वो धरने पर बैठे हुए सभी नेता नजर आए। अब देखिए, सियासत काफी तेजी से इस मामले में हो रही है। वार पलटवार काफी तेजी से किए जा रहे हैं। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ और देखिए, संबल की स्थिति तो शांत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सियासत है वो काफी तेजी से हो रही है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं। पत्थरबाज हैं जो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस मामले में काफी तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। और ये देखिए, तमाम चेहरे जिन्हें चिन्हित किए गए हैं और तस्वीरें जारी की गई हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई है। और देखिए, ये तीसरी एल्बम जो है वो जारी की गई है। और देखिए, जो जांच टीम वो पहुंची और कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। रस्सी से बाहर निकलो, रस्सी से बाहर निकल दिया। रस्सी से बाहर निकल। तो देखिए, हिंसा अचानक हुई, सुनियोजित थी या कोई षड्यंत्र था, तो इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध किए और देखिए, बिना कांडों और हालातों में संबल में हिंसा घटित हुई है, तो ये तमाम बड़े पहलू हैं जिस पर जांच पड़ताल होगी। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भविष्य में क्या इंतजाम हो, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, हिंसा अचानक हुई या फिर कोई प्लान था, या इसको लेकर जांच की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के क्या प्रबंध किए थे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, पूरी तरह से प्रशासन फेल होता हुआ नजर आया। जिस तरह से हिंसा भड़की, संबल की जो जनता वो पुलिस से भिड़ गई और पत्थरबाजी देखने को मिली। अब देखिए, इस मामले में टीमों का गठन कर दिया गया है और टीम पहुंची हुई है और हर एक मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। तो तमाम जो पहलू है उस मामले में जांच पड़ताल होगी। एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासत काफी चरम पर है। जो यहाँ आना था, जो शेड्यूल के हिसाब से 10:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे लगभग, और उसके बाद उन्होंने करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे विजिट किया। तो जिस जगह पर उपद्रव हुआ वहाँ की भी निगरानी रखी जा रही है। हालात तेजी से सामान्य हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूर्णतया सामान्य। सर, जिस जगह सर्वे हुआ था वहाँ भी टीम पहुंची थी क्या? कि हमारी गिरफ्तारी, जो भी गिरफ्तारी होगी वो पूरी तरह से पड़ताल करके साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत, किसी के कहने, किसी के केवल चिन्हित कर देने, किसी के बता देने से, जब तक वो इसके बाकी सारे साक्ष्य उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें गिरफ्तारी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, करेंगे कार्रवाई।
और देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इस पर लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां उसने कहा कि पहले दंगे भड़काएंगे, फिर हत्याएं करवाएंगे और आखिर में 5 लाख के मुआवजे का दिखावा करेंगे। तो सपा की राजनीति वही, और सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, और सपा बगुला भक्त भी बनी हुई है। अगर सच्ची हमदर्दी है तो 5 लाख क्यों, 5 करोड़ दीजिए अखिलेश जी, ये कहा गया है। लेकिन ये मुआवजा नहीं, मुस्लिम वोटों की मंडी है, ये कहा गया है। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। देखिए, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। और एक इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान भी करना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहराइच में एक मिश्रा जी मरे, उनके यहाँ भी कुछ पैसा भेज देते। हिंदू जहाँ मरता है वहाँ 2 पैसे नहीं भेजेंगे, ताली बजाएंगे। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, है ना, पहले उकसाते हैं, भड़काते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा कराते हैं, उसके बाद सियासत चमकाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, डेलीगेशन भिजवाते हैं। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। अफजाल अंसारी साहब की जो भाषा है वो एक नेता की भाषा नहीं है, आतंकवादियों की भाषा। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय करा देती हूं, जहां ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंचल कुमार समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिलीप कुमार गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, संबल से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। दिलीप जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगी। देखिए, संबल में जिस तरह से स्थिति देखने को मिली, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, अब जिस तरह से वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, और देखिए इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल नजर आई। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर उस वक्त जो एलआईयू था वो क्या कर रहा था, प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी कि अंदर खाने क्या चल रहा है। क्या ये प्रशासन का बड़ा फेलियर है? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? ऐसा है कि घटना तो रोकी जा सकती थी, लेकिन सवाल ये भी है, जब कोर्ट के आदेश से वहां सर्वे हो रहा था तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग कैसे इकट्ठे हो गए, और इतनी संख्या में पत्थर और ईंट पत्थर कहां से आए, और वो तमाम पुलिस वालों को उन्होंने घंटों बरसाए। मैंने देखा कि वहां के कप्तान और सीओ बार बार ऐलान कर रहे थे युवाओं से कि आप लोग मान जाइए, पत्थर मत फेंकिए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपना भविष्य खराब मत कीजिए। ये स्थिति थी वहां की। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। अब जब एक कोर्ट ने आदेश दिया है तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को संविधान पर भरोसा करना चाहिए, और संविधान के साथ जो खिलवाड़ करे उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये भी है, जब एक कोर्ट का आदेश था तो उसको सर्वे होने देते, सर्वे में खलल क्यों डाली गई, बाहर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई, और इतने बड़ी तादाद में लोग कहां से आए और पत्थर बरसाए। ठीक है, ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, शिवपाल यादव जी को अभी आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि सरकार की जांच पर हमें भरोसा नहीं है, जज की निगरानी में ये जांच हो। मयूरी जी, समाजवादी पार्टी जो ये चुनाव हुआ है उसमें इतना निराश और बौखलाई हुई है, न तो उसको न्यायपालिका पर विश्वास है, न तो उसको चुनाव आयोग पर विश्वास है, न तो उसको पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, और राज्यपाल द्वारा गठित न्यायिक आयोग पर विश्वास है। फिर विश्वास है किस पर? किस पर विश्वास करोगे भाई? अरे आप जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप सहयोग करिए ना। और ये सबको पता है, ये बार बार कहते हैं ना कि कैसे हो गया। जब न्यायालय के आदेश पर ये सर्वे जा रही है 19 को 22 को, तो किसको पता था कि 24 को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये संगठित अपराधी, उपद्रवी और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस पर 3 तरफ से हैं, और बड़े बड़े पत्थरों के साथ, हजारों पत्थरों के साथ पुलिस पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और तमंचे से फायर। ये सब कुछ की जो है वीडियो हुई है, सब कुछ अब दुनिया देख रही है। तो इनको तो न किसी पर भरोसा है, न किसी पर वो है। ये हताश है, निराश है। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है वो स्थिति जो सामान्य है
जो शांति है, ये बौखलाए हुए लोग चाहते हैं कि वहां अशांति फैले। और आप देखिए, जब इस घटना के बाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया, सबको पता है, और एक उसमें आदेश है कि बाहरी लोगों की एंट्री मना। कब तक? 10 दिसंबर तक। ये काहे को नौटंकी कर रहे हो भैया? कोई लखनऊ से चला, कोई सैफई से चला, कोई दिल्ली से चला, कोई मेरठ चला, ये नौटंकी काहे को? अरे कहीं बैठकर फोटो खिंचवा लेते चैनल पर, बयान देते थे, काहे को नौटंकी कर रहे हो यार? जब मना है, न्यायिक आयोग जा रही है, सर्वे कर रही है, भाई ऐसा तो है नहीं। समाजवादी पार्टी को रोक दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, कांग्रेस का प्रतिनिधि, ये पूरे के पूरा ये उपद्रवियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। ये देखिए, ये जो है, जब इनकी सरकार 12 से 17 थी, तो कौन सी सरकार कही जाती थी? दंगाइयों की सरकार, कर्फ्यू वाली सरकार। और कौन सी सरकार? मुजफ्फरनगर और मेरठ की पलायन कराने वाली सरकार। ये कौन सी सरकार? काशी, अयोध्या और लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 10 आतंकवादियों को हाईकोर्ट में छुड़वाने पहुंच जाती है सरकार, जिस पर हाईकोर्ट की फटकार लगती है। तो जो आतंकवादियों की पैरवी करने हाईकोर्ट चली जा रही है, वो उपद्रवियों की पैरवी करने में कहाँ पीछे रहेंगे? अब देखिए ना, जहां जहां घटनाएं घटती है, ये हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे उपद्रवी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे डकैत हो। मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं। और पिछले 2-3 महीने का आप देखिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से उठा करके आप देख जाइए, मंगेश यादव डकैत तक, और बलात्कारी जो उन्नाव और कन्नौज के जो है, आप बलात्कारियों तक देख डालिए। ये कौन लोग हैं? इनके पीछे कौन खड़ा हो जाता तक के लिए? वीर तुम बढ़े चलो, क्राइम करो, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ है। क्या साथ रहते हो यार? किसी चीज की तो निंदा करो। आप देखिए, बहराइच में घटना घटी, गोपाल मिश्रा मारा जाता है, उसको 36 गोलियां लगती हैं, उसके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, कोई संपत्ति नहीं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? पहले ये बताइए कि उस पर माइक पर वो बज क्या रहा था? मतलब किसी की हत्या किसी माइक पर बजने की। और यहाँ का कहा संबल में ये लोग नारे कौन से लगा रहे थे? तो भैया कोई नारा लगाएगा ओपी तो सिंह जी, जिस तरह से रोक लगाई गई, वहां पर जाने नहीं दिया गया, उस पर भी विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। जो वहां पीड़ित है उनकी आवाज बाहर ना आने पाए, इसलिए वहां पर एंट्री पर वैन लगा दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। सरकार यही छुपाना चाहती है कि ऐ दंगाइयों वाली सरकार है, दंगाइयों वाली पार्टी, संभल को हमने तत्काल शांतिपूर्वक कर दिया है, अब तुम वहां उपद्रव करने मत जाओ। और ये मयूरी जी, मैं एक सवाल करता हूं, अगर ये समाजवादी पार्टी पर रोक है तो सरासर अन्याय है। जब सब पर रोक है तो तुम काहे को नौटंकी कर रहे हो भाई? वीर तुम बढ़े चलो, हम बलिदानी जत्था जा रहे हैं, संभल में बलिदान देने जा रहे, काहे जा रहे हो? आप मानोगे नहीं, क्या समाजवादी पार्टी ने कभी इनकी सरकार में अगर इन्होंने रोक लगाई होगी, धारा 144 लगाई होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता गया होगा तो गिरफ्तार हुआ होगा, रोका गया नहीं, उसको जाने दिया? क्या नहीं, 144 है, उपद्रव है, दंगा, इनके यहाँ तो रोज दंगा होता था, क्या नहीं जाने दिया? क्या कहने का मतलब आपका कि समाजवादी पार्टी वहाँ दंगा भड़काने जा रही थी? क्यों नहीं जाने दी? कहीं जाने दिया? महीनों ओपी सिंह जी, क्या कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी संभल जा रही थी दंगा भड़काने? बिल्कुल सही दावे के साथ। ठीक है, जवाब दीजिए चंचल जी, जो आपका प्रतिनिधि मंडल जा रहा था कल, क्या वो दंगा भड़काने जा रहा था संभल? ऐसा कहना है ओपी सिंह जी का। देखिए मयूरी जी, जितना समय आपने उनको दिया उतने समय में एक एक बातों का जवाब दूंगा ओपी सिंह साहब का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्र अपने आप में समाहित कर लिया है, ऐसी बाणी बोलिए झगड़ा आपस में होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता दिया गया, सिखा दिया है कि इसको आत्मसात कर लो, और बीजेपी के नेता आत्मसात कर ले रहे हैं। अब हमारे साथ बैठे हैं ओपी सिंह जी, बड़े वरिष्ठ आदमी भी हैं और काफ़ी उम्र भी इनकी है, लेकिन इनको झूठ बोलने की जो ट्रेनिंग दी गई उससे काफ़ी आगे ट्रेंड हो गए हैं। अब बहराइच में पहुंच गए थे, कह रहे थे कि नाखून उखाड़ लिए गए, 36 गोलियां मारी गई। अरे भैया ओपी सिंह, आपकी सरकार के पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लेते, सब फेक था। ये जो झूठ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो आरएसएस सुबह ज्ञान बांटता है पूरे देश में, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है,
कि ये देखो हिंदू मुसलमान कैसे लड़ाने वाला काम करता है, वो सब झूठ निकल गया, फिर भी अभी आप वही व्हाट्सएप चला रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, आपने अतीक और मुख्तार, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रवक्ता हैं, उनका कोई भी डिबेट आप चेक कर लो, कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो हर दिन अपने डिबेट में मुख्तार और अतीक का नाम ना लेता हो। अरे सालों भर हो गए मरे हुए उन लोगों को, जिस तरीके से आपने सुनियोजित अपने जो है गुंडों से मरवाया, ये सबको पता है, हर कोई जानता है। लेकिन आप ये जान लो, जो आप दंगाई राज की बात कर रहे, योगी जी का राक्षस राज है ये, इस बात को मत भूलो आप। आज उत्तर प्रदेश में आप देखो किस पैमाने पर जातिवाद चरम पर है। मुख्यमंत्री के सजातियों के ऊपर नाम लेने की हिम्मत नहीं है आपकी, क्या बात करोगे आप? आपको केवल जो है अतीक और मुख्तार के पास जाते हो, उसके बाद तीसरा नाम नहीं बता पाओगे। मैं तो कहता हूं सरकार की अगर हिम्मत है तो टॉप 50 या टॉप 10 अपराधियों के नाम की लिस्ट जारी करे और उनको करे इनकाउंटर, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टी का एक विधायक सर्वेश्वर सिंह, माननीय विधायक जी ने बहराइच में 9 लोगों के खिलाफ, 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ आपके राक्षस राज में एफआईआर कराई, लेकिन आपने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं अभी तक दिखा पाए। और आप झांसेबाजी जुमलेबाजी वाली बात करते हो। दूसरा, आपने कहा था जो है मुआवजे की बात कर रहे थे, मैं भी देखा आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब हैं, वो तो भैया सुबह यहाँ शाम वहाँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है बेचारे महात्मा जी को आजकल। वो कह रहे हैं कि किसी हिंदू को मुआवजा दिया हो तो बताओ आप। अरे मेरे भाई प्रमोद कृष्णन जी, आप इतनी चाटुकारिता भी मत कर दो। और हमारे साथ में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप लोग पत्रकारिता नहीं बल्कि पेट काटता कर रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूं, अमन गौतम इसी लखनऊ के अंदर कस्टडी में डेथ होती है, पुलिस कस्टडी में। आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। पुलिस कस्टडी में अमन गौतम की डेथ होती है और एक हमारे पड़ोस के पांडे जी की डेथ होती है, दोनों लोगों की डेथ होती है। चलिए ठीक है, देखिए चंचल जी, मैडम सुन लीजिए, इनका शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। अमन गौतम को, मैडम उतना समय दे दीजिए, अमन गौतम को मुआवजा देते हैं, वो भी एक हिंदू थे, इन्होंने कहा किसी हिंदू को नहीं दिया। और वहीं पर मुख्यमंत्री जी केवल और केवल पांडे, मोहित पांडे के परिवार को मुआवजा, उनको एक मकान देने की घोषणा कर देते हैं, उनके परिवार से मिलते भी हैं। लेकिन अमन गौतम जो पीडीए परिवार का है, उनसे मिलने की भी जहमत नहीं दिखाई, और नहीं तो और उनसे उनको कस्टडी में हुई, उनसे मिलने का नहीं, कोई मुआवजा भी उनको नहीं मिला। दूसरी बात, आपको याद होगा बरेली में कांवड़ियों की हत्या हुई थी, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो करंट लग गया था, डेथ हो गई थी उन लोग की, हत्या नहीं सॉरी, उसमें जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है वहां पर मुआवजा भिजवाने का काम किया। वो सब भी हिंदुए थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो चश्मा लगा रखी है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करती है, जाति को जाति से लड़ाने का काम करती है। इनसे पूछो, इसी लखनऊ के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है, लोहिया, पीजीआई और केजीएमसी में सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से मौत हो रही है, लेकिन आप डिबेट करा रहे हो। आप सोचो, संभल खिलवा रहे हो। ये सब आपका चेहरा जनता जान चुकी है और आपका जो भंडाफोड़ भी करेगी आने वाले समय में। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आपकी करारी हार हुई है। आपने बेईमानी से जीते हो और ये बेईमानी होती, उस बेईमानी को छुपाने के लिए आप संभल कांड कराए हो। हर कोई जानता है, मैडम सुनिए, हर कोई जानता है इनका बेईमानी वाला काम। लेकिन हमारे, ठीक है, सुन लीजिए चंचल जी, ठीक है, आएंगे इस मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, देखिए शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है कि वो सरकार की जो जांच है उस पर भरोसा नहीं करते हैं, जज की निगरानी में ये जांच हो, तो क्या अब जो जांच होगी वो भी आप लोगों के हिसाब से होगी? नहीं, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए ना, आप मुझे बताइए मैडम, अब जांच का भरोसा कैसे करोगे आप? इन्हीं के विधायक सर्वेश्वर सिंह कहते हैं बहराइच में 9 भाजपाई दंगाइयों ने दंगा भड़काया, और जांच क्या कराएंगे? ये पूछो इनसे, ओपी सिंह से क्या कार्रवाई करिए। अरे कम से कम सत्ता में बैठे हुए इतना नीचे मत गिर जाओ कि जाति पाति देख के कार्रवाई करोगे आप बताओ। मैंने बताया कि मोहित पांडे को आपने मुआवजा दिया, उसको 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने अमन गौतम को कितने मुआवजा आपने दिया? ये आपका दोहरा चेहरा दिखाता है। डबल माउथ स्नैक वाले ये लोग हैं, 2 मुंह सांप वाले ये लोग हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने देखा होगा इसी सरकार में ना जाने कितने अनाचार अत्याचार हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में बेईमानी करी सरकार ने। संभल वाले मैटर में आप देखो किस तरीके से जो कमिश्नर है वर्तमान, आप सोचो अभी तक आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी डीएम एसपी की? कहीं कोई कांड होता है तो डीएम एसपी साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आपके यहाँ तो मैं देख रहा हूं इनके कमिश्नर जो आंजनेय साहब, जो पूरे प्रदेश में केवल माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, उन्होंने बकायदा मोर्चा संभाल रखा है, केवल हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि हमारी अब रोटी नहीं चलने वाली, दाल नहीं चलने वाली है। अब हमारी जो है उत्तर प्रदेश में हमारा लुटिया डूब रहा है, हमारा बोरिया बिस्तर डूब रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग रोजगार की बात करने लगे हैं, नहीं बात करने वाले, इसलिए दंगा कराने की साजिश की गई है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, ओपी सिंह जी।
चंचल जी, आप इतने मासूम तो नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। तो बताओ क्या ना, ये बताइए आप, 9 लोगों के खिलाफ क्या आपकी कार्रवाई पार्टी- करी आपने? अरे सुन लो यार, सुन लो, ओपी सिंह, सुन लो, बताओ ना आप सुन क्या लो। कार्रवाई करी, सवाल ले लो मेरा आप। मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी है चंचल जी। कम से कम मर्यादा में तो आप रहिए, आपकी पार्टी मर्यादा में नहीं रहती। अरे भैया, आप तो तो जितना मर्यादा बड़ा में दंगाई रहिए। उतना बड़ा आप भाजपाई पढ़े होता लिखे है। आदमी हो, आप अपने मुख्यमंत्री विद्वान जी के आदमी हो, आप समाजवादी बिगड़े बोल पार्टी के निकाल लो, यूट्यूब बहुत पे डालो। अच्छे आप प्रवक्ता हो, जरा मेरी बात मुख्यमंत्री जी सुनो। के कितने आप- बयान हैं हिंदू मुसलमान को चंचल लेकर के, देखो, हल्ला आप मचाने शर्मसार से हो जाओगे, नहीं क्या होगा, बात मेरी करोगे सुन आप? लो। नहीं तो आप आपकी हमारे बात मैं हमारे सुनने किसी नहीं नेता का दूंगा, बता दो आप किसी सुन लो। बयानबाजी ऐसी करी हो। आपके यहाँ हाँ, तो सुन। गिरिराज सिंह आए दिन हिंदू मुसलमान की जो एक नाम खोदते रहते हैं, और मुख्यमंत्री ठीक जी है, या ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक। जी मिल करके, मयूरी जी, इन लोगों ने भारत खोदो योजना शुरू कर दी है। अरे भाई, कि मयूरी भारत जी को को खोदना है, चुप कराइए, हर डिबेट में मस्जिद गड़बड़ के नीचे कर दूंगा शिवलिंग मैं। खोदना ठीक है, चाह सुन रहे हैं। लीजिए, सुन अरे लीजिए, बताओ ना, ठीक क्या है, कर रहे हो? सुन लीजिए, चंचल जी, बताओ, चंचल जी, मेरे सुन भाई लीजिए, चरम पे है कि नहीं है? चंचल जी, चुप सुन कराइए, लीजिए, बात सुन करना लीजिए, चाहती हो? देखिए। आपकी बारी में मैं बोल ठीक है रहा हूं। चंचल जी, मैंने आपको देखिए वक्त आप दिया चुप बोलने के रहिए। लिए, अब उनको सुन आपको लीजिए, बोल जवाब रहे तो हैं। सुन लीजिए। सर्वेश्वर सिंह विधायक ने 9 लोगों के खिलाफ FIR कराई, क्या उन्होंने कार्रवाई की बताइए? ठीक है, जवाब दे दीजिए कार्रवाई को लेकर। ओपी सिंह जी, जवाब दे दीजिए। ठीक है, चंचल जी कहाँ है? सुन लीजिए। सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। ओपी मुझे सिंह, पता इसका है जवाब आपको देना कि पड़ेगा। वो 9 अरे दंगाई भाई, कहाँ हैं? उनके खिलाफ अरे आपने सुनो क्या यार। कार्रवाई की? आप सत्ता में बैठे, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए आप। चेतावनी दे रहा हूँ, इतने दे रहा हूँ चंचल की आपकी आवाज अब बाहर निकल नहीं पाएगी अगर आप अगर इसी तरह से अरे डिबेट होगा भाई, तो बोल नहीं ओपी सिंह पाऊंगा। देखिए, इधर उधर घुमाने वाली बात मत करिए, मैं जानता हूं आप लोग घुमाते हाँ, हो। सुन लीजिए। आप मुझे बताओ ना, सुनिए। जो विधायक सर्वेश्वर सिंह ने 9 दंगाई भाजपाइयों के खिलाफ FIR कराई थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? आप मुझे बताओ, सुन लीजिए। हम आपके ऊपर कैसे सुन भरोसा करें? आप जाति नहीं देखते हो, सुन लीजिए। आप धर्म नहीं देखते हो, आप बताओ ना। यही कारण है कि जो आपके साथ नहीं दे जाते- पाओगे जवाब देगो तो जिस दिन ना, सुनो, आप अगले दिन जिस प्रवक्ता पद से हटा दिए जाओगे, मुझे पता है। सुनो, जिस वंशवाद के कारण माननीय राष्ट्रीय अब आगे वंशवाद पे। अध्यक्ष यादव, अरे पहले वंश जो तो बढ़ाओ, मुख्यमंत्री हुए, वंश तो बढ़ाओ। 2014 से कोई चुनाव जीत सरकार नहीं आपकी बनी। अरे फिर किसी वही चीज गलत की फहमी नगर दे रहे पालिका हो। से आप भी लेकर सुनिए, के 2002 हारे, 2004 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, हार हुई। ये मत बोलो दूसरी भैया, बात, आप भी 5 बार हारे हो, आप जब बात हिंदू आप भी 5 मुसलमान बार की हारे हो, करते हो, 2002, तो सब आपको 2004, आनी चाहिए। 2009, क्योंकि- 2012। अरे इनको चुप कराइए मयूरी जी, इनको वो हो गया क्या, ठीक है, सुन फोबिया- लीजिए, फोबिया सुन चढ़ लीजिए, गई। चंचल जी नहीं आऊंगी मैडम, इनसे आपके सवाल पास, पूछिए, सुन 9 लीजिए। दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी इन्होंने, बताइए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आप सुनो, मैं ये कह रहा हूँ चंचल जी कि आपकी पार्टी तो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अरे पूरे भैया, देश ओपी में सिंह जी, जानी मैं जाती पूछ है। रहा हूँ, आपका विधायक अब लिखा सुनो, है चंचल FIR, जी जवाब दीजिएगा, आपका जवाब विधायक दीजिएगा, लिखा है आऊंगी आपके FIR, पास, आप सुन बताओ ना क्या लीजिए। किया आपने? आओगे बताओ, क्या उन 9 के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके घर बुलडोजर चलाया? कोई उनके पैर में गोली मारी आपने? उन बताओ ना आप क्या किया आपने? 10 आतंकवादियों का मुकदमा अरे आगे आतंकवादियों लेने के के, लिए आप वही हो ना जो आतंकवादियों को वहां पहुंचा के आए थे? आप वही हो ना, आतंकवादियों को आपने पाकिस्तान पहुंचा के आए थे, और बीजेपी IT सेल के लोग पकड़े गए, बीजेपी IT सेल के लोग जो है ISI के एजेंट पकड़े गए। सुनिए, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा था, एक भाजपाई के खिलाफ जो है आतंकवादी गतिविधि में लिपाया गया। अब पढ़ लो, सुनिए, आप लोगों का इतिहास जासूसी का इतिहास रहा है, देश के साथ गद्दारी का इतिहास रहा है, हमको आप पाठ मत सिखाओ। मंडी बनाने का काम किया था। अच्छा बताओ यूपी सिंह जी, आप बड़ी आदमी, सुनिए, देखिए, मुद्दा संबल का है, जवाब दे दो आप। देखिए, मुद्दा संबल का है, आप लोग एक एक कर बात रखें। बहराइच में आपका विधायक FIR कराया था, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, बताओ आप। ठीक है, ओपी, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताओ क्या जवाब कार्रवाई दीजिए, करी एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। अरे वो बताओ, मर्चरी हाउस की बाउंड्री गिरा दी, गोली फायरिंग करी, कितनी गोलियां दागी उन लोगों ने, कितने लोगों को पता नहीं घर जला दिया, कितने लोगों का क्या क्या किया, बकायदा FIR है, नामजद। अखिलेश यादव की अब लोग सरकार आगे, की अरे पैरवी ओपी पर सिंह आपको सुनिए, शर्म आ आपकी रही है हिम्मत कि नहीं आ नाम रही? लेने के लिए, सुनिए, इसका पहले जवाब दो दे इसका, हम जवाब दे दें। पहले जवाब दो आप शर्म आ इसका, रही है कि नहीं आ रही है? पहले जवाब दो। 9 देखिए, दंगाइयों के मुद्दा खिलाफ हमने संबल का कार्रवाई है, क्यों नहीं संबल की? के मुद्दे पे रहिए चंचल शर्म जी। आ रही है कि अरे नहीं मैडम, आ वो रही है? दंगाइयों की बात कर रहा हूं मैं, ये भाजपाई दंगाइयों की बात मैं कर रहा वही बात हूं, कर रहा जिनके हूं। खिलाफ इनके विधायक ने FIR कराई है। आतंकवादियों का हमारी बात छोड़ दो मुकदमा आप, वापस करने के लिए विपक्ष की बात छोड़ दो। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, अब लोग उस पर आगे, आपको पहले शर्म आ जवाब रही दो है कि ओपी नहीं सिंह आ जी, रही? पहले जवाब दो शर्म इसका, आ जवाब रही नहीं है दे कि पाओगे, नहीं आ मुझे रही? पता है बता दो आपको आप। नहीं दे पाओगे जवाब, मुझे मालूम है। आप केवल आपको जुमलेबाजी, झांसेबाजी के लिए शर्म आ बैठते हो रही आप है लोग कि नहीं आ रही? मैं चैनल इसे पे। आपका केवल एक काम है, केवल हिंदू शर्म आई मुसलमान कि लड़ाओ, नहीं आई? काम की बात शर्म कर आई? नहीं पाओगे आप। मैंने कहा कि शर्म 100 आई लोग आपको? पर डे
अस्पताल में अरे बेड ना यार, मिलने को मरते हैं। इतना आपके मुस्लिम छापामार तुष्टीकरण में मंत्री, न आपके चले स्कूल जाओ मंत्री सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं। दंगाइयों, कतरियों और आतंकवादियों, गुंडों, माफियाओं के अपराधियों के अरे साथ हिम्मत है तो आप नाम ले लो, खड़े हो नाम जाते ले लो हो। मुख्यमंत्री आप शरारती माफियाओं बलात्कारियों के का। साथ खड़े हो ले लो जाते नाम, हो। अगले दिन आप प्रवक्ता डकैतों पद से के हटा दिया साथ जाओगे, खड़े हो अपने जाते स्टूडियो से हो। बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना ना मुझे करो पता है। यार। मयूरी जी, इनसे मेरा जवाब मांगिए, उन 9 दंगाइयों के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई करी जिनका विधायक ने उनके FIR कराई? खिलाफ कार्रवाई हुई है। अरे क्या कार्रवाई करी बताओ ना। मारा आपने गोली उनके पैर में, आपने चलाया बुलडोजर उनके घर पे, क्या कार्रवाई करी आपने? आपका जीरो टॉलरेंस है ये, केवल झांसेबाजी वाला काम है। अरे है जवाब, क्या जवाब मुस्लिम बताओ वोट आप, के लिए इतना बताओ नीचे मत उनके गिरो। खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? चंचल यादव, मुस्लिम वोट के लिए इतना नीचे मत गिर जाओ कि आतंकवादियों के साथ खड़े हो अरे जाओ। हिंदू मुसलमान की बात आप समाजवादी लोग नारा नहीं लगाते हो करते चुनाव हैं। में। समाजवादी कहाँ लोग गया सबको जोड़ के PDA? साथ ठीक चलने है, की बात ठीक है, करते आप हैं। दोनों चुनाव शांत हो में जाइए। कहा ठीक गया है, घबराए हुए हो आपको डर लग रहा कहाँ है, ये इसलिए आप बुआई हिंदू गई? मुसलमान को लड़ाने का कहाँ काम करते दिए हो। गया? लाशों पे राजनीति ठीक है, आप करने का दोनों काम ही करते शांत हैं। हो जाइए। और दिलीप आने जी, वाले समय में आपके इतिहास पास में बदलेगा आऊंगी। आप लोगों का। इस हद तक इस तरीके गिर से देश को जाओगे। देखिए, जिस तरह से अब सरकार जांच कोई पड़ताल हद इस मामले में की जा रही है, हम देख रहे हैं दंगाइयों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं और जांच पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आप दोनों उस ही पर नहीं प्रवक्ताओं बोलेंगे। को सुन रहे हैं। उस पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओपी उस पर सिंह जी, इनको ठीक है, बोलने शांत हो की हिम्मत नहीं है, जाइए, दंगाइयों के शांत हो खिलाफ जाइए। एक दिलीप शब्द जी, बोले। जवाब दीजिए। ये तो मौलवियों उपद्रवियों मैं के साथ समाजवादी खड़े भाइयों हैं। से कहना चाहता ये हूँ, बोले ये देश दंगाइयों के बारे में ठीक है, ओपी सिंह जी, किसी ओपी सिंह जी, सभ्यता शांत हो अपने जाइए, कानून से ओपी नहीं सिंह जी। चलेगा। समाजवादी वालों, कान खोल के सुन लो। समाजवादी तुम्हारे पार्टी राज्य में गुंडों की पार्टी है। पीड़ितों की FIR नहीं लिखी माफियाओं जाती की थी। पार्टी है। अरे गुप्ता जी, तुम बलात्कार जवाब दे दो। दंगाइयों गुप्ता जी, की जवाब दे दो। पार्टी आप है। 9 दंगाइयों के खिलाफ FIR क्या किया आपने? आज डकैतों की आयोग गुप्ता आप जी, दोनों ही उसने शांत हो जाइए। सुनिए, मैंने आपको सुनिए, पूरा बोलने का मौका दिया है। नाटक चंचल करो। जी, ओपी सिंह जी, प्लीज शांत हो जाइए। एक जगह को बहुत रैंकिंग में देश को एक बारीकी से देखा है। कर दिया है। जो विवादित जगह है, जामा मस्जिद तो सुन हरियाणा लीजिए, में सुन बताओ, लीजिए, इन्होंने चंचल एक जी, वीडियो देखा है। चंचल जी, ओपी सिंह जी, सुन लीजिए। देखिए, इस तरह की डिबेट नहीं होती है। प्लीज आप दोनों ही शांत हो जाइए। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके और खिलाफ मैं कौन कहना कार्रवाई करेगा? चाहूंगा, जब इनकी सरकार थी अब आगे तब हमारी कितनी सरकार में अभी की बात कर लो। हत्याएं होती थी। हमारी पूरे सरकार में प्रदेश पक्षपात नहीं होता था। सांप्रदायिक दंगों की आग में चंचल जी, जलता था। चंचल जी, देखिए आपको लेकिन पूरा मौका मिला है जब से- बोलने के लिए। प्लीज जब- शांत हो जाइए, जब से- दूसरे के भी सुन लीजिए, सुन लीजिए। ओपी सिंह जी, ये गुंडों सफाई वाली की पार्टी बात कर रहे हैं। प्रवक्ता है। गुप्ता जी, जब पेट से फाड़ना मत करिए। पार्टी के उत्तर प्रदेश में सत्ता देखिए, दिलीप जी को सुन लीजिए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। कि चंचल जी, ओपी सिंह जी, राम राज आ गया है, कहीं गुंडागर्दी नहीं अरे है। ये संविधान का राज है कहीं गुप्ता। किसी सुनिए, जमीनों गुप्ता जी, संविधान का राज है। ये आपको बनना होगा पार्टी में नेतागिरी करने के लिए, रोटी चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए रामराज की बात कर रहे हो। ये संविधान का राज है। सुनिए, ये रामराज कि अपना स्वरूप बदले, अपना स्वरूप बदले, तुष्टीकरण की राजनीति न करें। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हैं। इनसे कहिए हिंदुओं का भी साथ दो। हम ये नहीं कह रहे मुस्लिमों का साथ दो। जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ दो। अपनी सरकार में जो इन्होंने पीड़ा दी है लोगों को, वो इतिहास भी जरा देख लें और दोहरा लें। ऐसा नहीं हो सकता। अब हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में संविधान चलेगा, भारतीय संविधान चलेगा, उसका कानून चलेगा। जो भारतीय संविधान के कानून को नहीं मानेगा तो मैं चाहूंगा उसके खिलाफ ऐसा कानून बने कि सख्त से सख्त सजा मिले। जो लोग सोचते हैं हम दूसरे कानून से शासन करेंगे तो वो सोच लें, होश में आ जाए। अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये देश संतों का देश है, महात्माओं का देश है, पीरों का देश है। अब इसमें शांति सद्भाव की गंगा की लहर बह चली है। हर गंगा का जल हर देश के कोने में जाएगा और जहां अपवित्र किया है जिन लोगों ने, वो भूमि पवित्र होगी। और मैं भारत भूमि को नमन करता हूं क्योंकि मैंने भारत नमन करो और सारे के सारे देश को खोल जन्म डालो। लिया है। हर और मस्जिद जो के अंदर संबल है, खोलो। मैं देखो बताना कहाँ चाहता से हूँ, मिलेगी। ये कल की अवतार का क्षेत्र है। बताओ यह ये भगवान क्या कल नाम की है? अवतार होगा। देखिए, आप लोग और एक-एक दूसरों बात का रखिए नाश ताकि होगा। बात यही समझ बात में मैं आए। कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि समाजवादी वाले लोग मैडम, आप अपनी एंकर और पहले सोच इनको को बदले, पूछो कि राम सबके राज साथ नहीं। पीड़ितों ये के संविधान का राज है। चाहे कोई इनको समझाइए पहले। ठीक है, दिलीप जी, ये ठीक है, संविधान में चलेगा ठीक है। किसी धार्मिक पुस्तक, किसी धार्मिक ठीक है, देवता नहीं दिलीप चलने जी, वाला है। चंचल जी, ठीक अरे है। गुप्ता जी, पत्रकारिता पढ़ के बैठो आप। इनका ये अरे ओपी सिंह जी, आप आया कर रहे हो, आया मैं मत करो। बताओ 9 दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? ये दंगाइयों वाली पार्टी अरे है। मेरे भैया, दंगाइयों ये की बात कर रहे हो माफिया वाली आप। पार्टी नाम है। गिनाऊं आपको, लंबी ये फेरिस्त है। बलात्कारियों वाली पार्टी है। चिन्मयानंद स्वामी के चेले चपाटे आप लोग हो, आसाराम बापू के शिष्य आप लोग हो। ये आप हमको तुष्टीकरण बताओगे वाली पार्टी है। आसाराम बापू से प्रेरणा मिलती है आपके नेताओं को? तुष्टीकरण की वाली पार्टी है। ये MY नारा बताओ, देने वाली आसाराम बापू से पार्टी प्रेरणा है। मिलती कि नहीं मिलती ये आपको? PDA आप का बताओ। नारा देने वाली पार्टी है।
अरे क्या अरे वो जवाब दे दो ओपी सिंह जी। वो 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ जो विधायक सर्वेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? बता दो तो बता दो, ये भी बता दो नहीं कार्रवाई करी हमने, कम से कम तो बोल दो। चकनाचूर हो गया तो BHUIT के तीनों दरिंदे आज ऐश कर रहे हैं, का क्या हुआ? आप कहीं थे? BHUIT के बीजेपी IT सेल के थे ओपी सिंह जी, वो तीनों दरिंदे थे जिसका सम्मान समारोह कराया आप लोगों ने। आप वही लोग हो ना, आप वही लोग हो ना जो बिल्किस बानो से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर रामदुलार गाउन से लेकर के कुल ब्रजोल सिंह से लेकर के पूरे देश की थूथू कराई आप लोगों ने। क्या बात करोगे आप? इसलिए मैंने सवाल एक पूछा, ये बता दो आपके विधायक विधायक ने 9 दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर कराई थी, वो दंगाई क्या जेल में है? क्या उन दंगाइयों के पैर में गोली मारी गई? क्या उन दंगाइयों का एनकाउंटर हुआ? क्या उन दंगाइयों को जो है जेल में डाला गया? आपकी बोलती बंद नहीं बोल पा रहे हो, बोलती बंद हो गई है और तो झूठ फैला रहे हो। रामगोपाल मिश्रा को नाखून उखाड़ लिए गए, पैर काट लिए गए, ये हो गया वो हो गया। अरे झूठ मत बोलो, इतनी उम्र हो गई आपकी। क्या होगा? आप सुनिए, आतंकवादियों वाली पार्टी के प्रवक्ता कि रामगोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ? ये जितना बड़ा दंगाई ओपी सिंह जी, अगर आगे बढ़ना है आपको राजनीति में तो दंगा भड़काने की कोई बात बोल दो, बीजेपी वाले आपको चलिए ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है ओपी सिंह जी, देखिए जिस तरह से ये दंगा भड़का, पत्थरबाजी हुई, देखिए जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कितना तैयार है? इस ओपी सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ मिल रही है। देखिए जिस तरह से ये दंगा भड़का, संभल की जनता पुलिस से भिड़ती हुई नजर आई, प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आया। अब उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तैयार है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो पाए? मयूरी जी पहले जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, वक्त की कमी है थोड़ी। सुनिए, आप अपनी बात में सुधार करिए। संभल की जनता नहीं भिड़ी, बल्कि वहां के संगठित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस पर हमला किया। 20 पुलिस वाले घायल हो गए। कैसे? मयूरी जी मेरे को सवाल ठीक है चंचल जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया। कैसे घायल हुए? ठीक है ओपी सिंह जी आप सुन लीजिए। इनके डीएम इनके एसपी दंगाइयों को लेके आए थे, सुनियोजित दंगा था ये, और अडानी स्कैम से लेकर के जो उत्तर प्रदेश में बेईमानी करी इन लोगों ने चुनाव में, उन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा ना हो। हमारे गुप्ता जी बैठे, मैं सोचा था पढ़े लिखे आदमी होंगे, लेकिन इन्होंने शर्मसार कर दिया, कह रहे हैं भारत राम राज्य हो गया है, अब राम राज्य का संविधान लागू कर दिया है। गुप्ता जी मनुस्मृति पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना जाकर के, क्या हाल गुप्ता लोग पढ़ लेना। गुप्ता जी मनुस्मृति का संविधान पढ़ लेना, देश चलता था। लास्ट रिएक्शन अपना दीजिए, ठीक है ओपी सिंह जी सुन लीजिए। ओपी सिंह जी सुन लीजिए। हमने पढ़ा नहीं, हमने संविधान पढ़ा है, हम ये कहना चाह रहे हैं इससे। ओपी सिंह जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। जब समाजवादी की सरकार थी तो पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार वार पलटवार इस मामले में देखने को मिल रही है, दोनों ही तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। और देखिए ये मामला जांच का विषय है और इस मामले पर लगातार अब जांच पड़ताल भी हो रही है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। तो देखिए लगातार इस पर सियासत काफी तेजी से